नमस्ते साक्ष। नमस्ते शाक्स। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। साक्ष, आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है? कुछ खास नहीं, लेकिन हम लाए 1 रुपए में बहुत सारी खुशियाँ। रोते हुए बच्चों को हंसाने वाली खुशियाँ, बचपन में बड़ी सी बलून को फोड़ के बरसती हुई खुशियाँ। आप सब सोच रहे होंगे ये खुशियाँ है क्या? हाँ। ये आपकी और हम सब की फेवरेट कैंडी है। लेकिन इस 1 रुपए की खुशियों को आजकल सब भूल चुके हैं, जबकि ये मार्केट है 20,000 करोड़ प्लस का। 20,000 करोड़। और इस मीठी सी इंडस्ट्री में सबके साथ खुशियां बांटने और फैलाने हम लाए हैं डोबी। नाइस नेम। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है अर्जुन मुकेश धर्मशी। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम है मुकेश धर्मसी और हम दोनों बॉम्बे से हैं और हम हैं फाउंडर्स ऑफ डोबी। डोबी एक कन्फेक्शनरी ब्रांड है जो कि अलग अलग वेराइटीज की कैंडीज बनाता है, जिसे आप और हम खाकर बड़े हुए हैं। पर डोबी इसमें कुछ अलग करता है। हम डबल फ्लेवर्स की कैंडियाँ भी बनाते हैं, जैसे पाइनएप्पल कोकोनट, स्ट्रॉबेरी विथ लेमन एंड पिंक गुआवा एंड ग्रीन गुआवा। और हम इसे बेचते हैं अलग अलग पैकेजिंग साइजेस में। इसके अलावा हम कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, टॉय कैंडीज जैसे, जो कि आते हैं 2 से 3 टॉयज के साथ और अलग अलग कैंडीज के असॉर्टमेंट जो डोबी की है। अच्छा। साक्ष, इसकी शुरुआत हमने 2021 में की थी और आज 9 लाख से ज्यादा पैकेट हम इसके बेच चुके हैं। डोबी भारत में 9 स्टेट में 50,000 से भी ज्यादा ऑफलाइन आउटलेट में अवेलेबल है। वाह। और अगले महीने से हम आ रहे हैं ऑनलाइन अमेजोन पर भी। तो हम डोबी को बनाना चाहते हैं किंग ऑफ कैंडी और इसे ले जाना चाहते हैं ग्लोबल स्तर पर। तो इसके लिए शार्क्स हम आए हैं आपके यहाँ 72 lakhs फॉर 2% इक्विटी का रिक्वेस्ट करने। 36 करोड़ वैल्यूएशन। सो शार्क्स, चलिए साथ मिलकर बनाते हैं डोबी को किंग ऑफ स्वीट टाइम्स। अरे एक मिनट, अब शुरू होने से पहले आप दोनों गुजराती है? यस Yes. यस, गुजरात। तो आपको मालूम है डोबी का मतलब गुजराती में यस क्या यस है? यस, जानते हैं। स्टूपिड। नहीं, डोबी हाँ। मतलब मैडनेस बोलते हैं हम लोग उसको। नहीं डोबी, तू डोबी छे, तू डोबो छे, हाँ, ये वो मैडनेस हो गया है। तो स्टूपिड है ना। मैं मेरी वाइफ को 30 साल से डोबी करके बुलाता था। और हम हस्बैंड को गधेड़ो बोलते हैं। नहीं। आप फादर हैं, आप सन है, राइट? यस यस। आप लोग जुड़वा भाई भी लग रहे हैं। हाँ। अरे थैंक यू साहब। धर्मसी जी, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ डोबी का? आप क्या बचपन में बहुत कैंडी खाते थे? नहीं पीयूष, अगर मैं अपनी पहले बचपन की जर्नी बताऊं तो मेरी शुरुआत एक बस डेपो से हुई। अरे वाह। बस डेपो में कैंटीन में मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोल के देता था सबको। क्या बात करते हो? वहाँ पर कैंडियाँ पड़ी रहती थी। मैं सोचता था ये कैंडियाँ बनती कैसे है। ये सोच के मैं कैंडी कंपनी में गया ढूंढ के। वहाँ पर देखा कैंडियाँ कैसे बनती है। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने कैंडी की छोटी सी एक फैक्ट्री चालू की, लेकिन खुद की ब्रांड के लिए नहीं, मैं औरों को बना के देता था एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। उसके बाद शादी हो गई, पहले ही एनिवर्सरी पे बच्चा था। हमारा सिलसिला वही चालू था, छोटा काम आहिस्ता चल रहा था। बड़ा हो गया, पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। अरे वाह। बाद में पढ़ने के लिए फ्रांस गया और बॉम्बे आके बोला पापा एक ब्रांड बनाते हैं। उसके बाद कोरोना का ये पैंडेमिक आया। उस टाइम पे थोड़ा ट्रेजेडी हो गया हेल्थ का वगैरह। क्या क्या हो गया भाई हेल्थ को? बाईपास हुआ मेरा। बाईपास? यस, मेरी चारों नसें 100% ब्लॉक थी। और अर्जुन, आप साथ में थे पापा के तब? डैड को 2018 में ही थोड़ी सी तकलीफें चालू हो चुकी थी, तो मैंने तभी ही जॉब छोड़ा, फ्रांस छोड़ के मैं इंडिया आ गया था 2018 में ही। मुकेश जी, अब सेहत कैसी है? चेकअप बराबर कराते हैं? यस, और 100%। खाने पीने में डाइटिशियन ने आपको दे रखा है? अपनी कैंडीज तो नहीं खाते हो ना? बिल्कुल खाता हूँ। अरे बाप। कुछ बातें ऐसी होती है, कितनी भी मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर विल पावर है ना तो आप निकल जाओगे, जैसे मैं निकल गया। नहीं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ये सब चीजें थोड़ा लिमिट में खाइए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में ऐसा आया कि कैंडी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा था, वो अभी भी चल रहा है बिजनेस साथ साथ? नहीं। तो अभी आप ये खुद ही बनाते हो अपनी फैक्ट्री से? ये हाँ, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर। हमने लास्ट 15 मंथ में 4 करोड़ से भी ज्यादा का सेल किया है। पिछले महीने कितना किया? 32 lakhs किया है सर।
किसको बेचते हैं आप, कैसे बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिस्ट, CNF ऐसी चैनल है हमारी। हमने इतने शार्क टैंक पे इतनी पिचेस सुनते, मैंने इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, सुनी नहीं कि 50,000 स्टोर पे कोई पहुंचा हो। ये चमत्कार किया कैसे आपने? इनकी एक्सपर्टीज और मेरी एक्सपर्ट, हमने हमारी स्ट्रेंथ्स पे खेला सर। अभी आज हमारा टारगेट कस्टमर पहला रिटेलर है, वो सेटिस्फाइड है तो वो हमारा प्रोडक्ट आगे रखेगा, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर खुश है तो वो हमारा प्रोडक्ट बेचेगा। जो मैंने डैड से सीखा है और जो मार्केट देखा है, हम एक ही एरिया पकड़ते हैं जितने स्टेट्स कर रहे हैं अभी, और उसी को पूरा पेनिट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एंट्री बैरियर क्रिएट हो दूसरे के लिए। हर एरिया करने जाएंगे और हर जगह पे हाथ मारेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। वी स्टार्टेड विद पंजाब। पंजाब में कैसे स्टार्ट? पंजाब में हमने कपूरथला से एक पहले CNF एजेंट बनाया, उसको कैसे ढूंढा? उसको हमने फेसबुक से ढूंढा सर। कमाल है। फिर हमने उनको सैंपल भेजा, तो उन्होंने अपने किराने स्टोर पे रखा, और जैसे ही उनके यहाँ पे मस्की गया और वो सेल उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट बिक सकता है। मार्केट में बहुत सी कैंडी आती है, कच्चा आम, मैंगो, ऑरेंज, बट कुछ अनोखे फ्लेवर नहीं आते। मैं ये सब बोलने से पहले सोच रहा हूँ कि हम पहले खिला दो। खिला कैंडी दे। चखते हैं और प्रोडक्ट चखते हैं। देखते हैं। उसके लिए आपको सबको यहाँ आना बिल्कुल पड़ेगा। आएंगे। क्या करना है अब? पिनियाटा है, पिनियाटा नहीं खेला है कभी। क्या करना है? मैं एक्सपर्ट हूँ, करो। चलो आप ट्राई करो। ओके पीछे हो चलो। जाओ, पीछे। पीछे हो जाओ। मैंने बोला ना मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ये वो होता है। कौन सी अच्छी? मस्की, मस्की, यू फर्स्ट टेस्ट मस्की, देन मस्की एंड फिर ये। कैसी लगी आप लोग को? इसका फ्लेवर इतना अच्छा कैसे आ रहा है? फ्रूट का जो फ्लेवर ये है एक्सपर्टी है हमारी। एक्सपर्टीज। तो ये क्या आप दावा कर रहे हैं कि आपकी कैंडी है, लोग नाम से ले जा रहे हैं? यस, मस्की लोग नाम से ले जाते हैं सर। आपके टेस्ट पता है बहुत बढ़िया टेस्ट लगा अच्छी मेरे है, क्योंकि इन्होंने भी 2 बार उठा ली, यहाँ से मैं हमने भी भी 2 उठा ली। 3 खा आप चुका हूं मैं पाइनएप्पल आपकी। कोकोनट हाँ, खाइए। बहुत बढ़िया लगी। कैंडी इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की आपने बताया। काफी हद तक ये इंडस्ट्री एक चेंज इंडस्ट्री है, मतलब दुकानदार के पास छुट्टा नहीं होता है, तो आपको 1 कैंडी, 2 कैंडी या 3 कैंडी दे देता है। लेकिन जब से ये UPI पेमेंट शुरू हुआ है, कि सारी के सारे प्लेयर्स के नंबर नीचे 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 जा रहे हैं। अनुपम जी, आप एब्सोल्युटली राइट है। सबकी सेल्स 50% डाउन। 50%। तो आप तो बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में ब्रांड बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सी सर, हमने जहां तक देखा है, इफ आपके प्रोडक्ट में दम है तो कैंडी मार्केट कभी भी नहीं खत्म होने वाला। तो आप कह रहे हो सबका 50% डाउन है, लेकिन आपका वहीं का वहीं है, ग्रो नहीं हुआ लेकिन कम नहीं हुआ, ये कम कह नहीं रहे हो हुआ। आप? हमने शुरुआत ही अभी की है, अच्छा, और हम सब चैलेंजेस ऑलरेडी इतने लाइफ में फेस कर चुके हैं कि हम लोग जल्दी से डरते नहीं है ये सब चीजों बहुत से। अच्छी बात कही आपने। एक लास्ट बात, आप कह रहे थे कुछ ऐसे SKU आपने निकाले हैं जिनमें खिलौने हैं, यस वो मैं देख सकता हूँ प्लीज? यस यस, डेफिनेटली। माय टॉय एंड जॉय। ये टॉय, ये With सब assorted एक ही products. चीज है ना? हाँ, एक ही चीज है सर। अच्छा, मुकेश भाई, तमें जवाब आपो। ये यहाँ ज्यादातर जब आस्क होती है वैल्यूएशन की, तो एक राउंड नंबर होता है। ये 72, ये क्या इसका मतलब राज है? 72 9 होता है, हाँ। प्लस 2% 11 होता है। इसका बर्थडे है 11। ओहो, बाप रे। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरा बिल्डिंग का नंबर है 11। ओहो, हाँ, मैं रहता हूँ 11th फ्लोर पे। मेरे घर का नंबर है 1102। तो आप बाप 11% रे। 11% दे दीजिए। मेरे को ना थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स अगर समझाओगे, 32 लाख की सेल हुई महीने की, अब खर्चे क्या क्या है, एक बार नीचे आते जाओ, खर्चे बताते हो, और फाइनली कितना प्रॉफिट बचता है? सर, अभी मैं एक पैकेट के हिसाब से आपको फटाफट बता पाऊंगा। हाँ, ठीक है, फॉर पैकेट। एग्जाम्पल, एक 100 रुपीज का पैक हम लोग 45 रुपीज में सेल करते हैं, और उन्हें बनाने में हमें कॉस्ट लगती है अराउंड 22 to 23 रुपीज। 50% ग्रॉस मार्जिन हो 50% गया। मार्जिन। कम है, ग्रॉस मार्जिन तो कम है, कम है। उसके बाद आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हम अभी बूटस्ट्रैप्ड है तो हम ज्यादा सैलरी भी नहीं ले रहे हैं। 8 to 9% नेट मार्जिन आ जाएगा अगर हम सैलरी भी लेना चालू कर दें। तो आपने वैल्यूएशन तो 36 करोड़ की मांगी है। अगर 10% कमाते हैं तो 10 टाइम EBITDA लगा लें, 20 टाइम EBITDA लगा लें, तो वैल्यूएशन तो 4 से 5 करोड़ की बनी। यस, बट अभी ये जो कॉस्ट है ये और कम हो सकती है। ये और कम हो सकती है। हमारी फैसिलिटी की कैपेसिटी 10 टन्स अ डे है सर। अभी हम लोग बना रहे हैं 1.5 to 2 टन्स। ओह वाह, नाइस।
नहीं, बट अगर आपकी फैक्ट्री में कैपेसिटी है तो आप दूसरे ब्रांड्स के लिए भी तो बना सकते हो। बट हमारा पूरा फोकस है, अभी सब ब्रांड्स को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, अभी हमें पूरा डिवोशन ही इसको देना है, ना कि सिर्फ हम टर्नओवर देखें और ये देखें। हमारा SOP सेट है, सब कुछ सेट है, उनके लिए सब चेंज करना पड़ेगा, और वो जाते जाते कोई भी एक प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 29 कंप्लीटेड 30 इयर्स। वाओ। अर्जुन, मैं आपको कहूंगा आप A+ एंटरप्रेन्योर है। आपका वैल्यू सिस्टम बहुत जबरदस्त है। जैसे आप फेसबुक से आपने काम शुरू किया, इससे पता चलता है आप हसलर भी हैं, अपॉर्चुनिस्टिक भी हैं। ये कैटेगरी से मुझे चैलेंज, 100-200 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस कैटेगरी में ना कि कुछ रेवोल्यूशनरी हो सिंगल जाए। पल्स अभी भी 300 करोड़ कर रहा है, कॉपी को इनबिस्को इंडोनेशिया का अभी भी 300+ करोड़ कर रहा है। भाई साहब, आप में पोटेंशियल है, आप 30,000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप कल को कोई और कैटेगरी में बिजनेस करें तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पर आज बाहर हूँ। मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ना, आप मस्ती से चलाओ, इसमें इन्वेस्टर्स की तरफ मत देखो। आई एग्री। फॉर नाउ अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी आउट। आई एम वेरी सैड टू बी आउट। हम खुशियां बांटने आए थे अमन सर, पर आप सैड मत होइए, आई एम वेरी हैप्पी। सो नाइस। ओके, सो स्वीट। सेम रीजन से मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि टैम छोटा है, प्लस थोड़ा ये कैंडी वैंडी बिजनेस से कंसेप्चुअली थोड़ा मेरा पंगा है। बट बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी शुद्ध गुजराती सुन के, मजा आ गया, तो थैंक यू फॉर दैट। मास मार्केट प्रोडक्ट है, मेरे को नहीं लगता है डिक्लाइनिंग, हाँ डिक्लाइनिंग मार्केट है फॉर पुश कैंडी प्रोडक्ट, बट ये आपने जो बनाया ये पुल कैंडी प्रोडक्ट है। ये बच्चे जाके खरीदेंगे कि मम्मी को बोलेंगे हमें दिलाओ। तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा, वाओ। मैं जो वैल्यूएशन देना चाहूंगा, मैं आपको 72 लाख देना चाहूंगा, जिसके अंदर 40 लाख का होगा इक्विटी इन्फ्यूजन, जिसमें मैं 5% चाहूंगा इक्विटी, यानी कि मैंने आपकी वैल्यू लगाई 8 करोड़, और 32 लाख का लोन होगा 12% पे। ये आप 32 लाख अगर 11% पे दोगे ना इंटरेस्ट पे, तो डील हो जाएगी। 11%, सही बोला। यार मुझे क्या मजा आ रहा है ना, ये जो आपने टॉय हाँ। डाला है ना इसमें, आप अभी तक समझ नहीं पाए हो, लेकिन ये काफी अच्छा बिजनेस बन सकता है। अगर इसको बनाना है तो वही किंडर जॉय, वही रिगलीज कंपनी, जानते हो यूएस में कितनी बड़ी कंपनी है। अनुपम, इवन मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील, हाँ, बच्चे वो हैप्पी मील के लिए जाते हैं। ये मजेदार है। ये 72 लाख 11% लास्ट एंड फाइनल ऑफर, क्या बोल रहे हो? 11%। आप अपनी इक्विटी बचाइए, ये बहुत ज्यादा इक्विटी ले लेंगे। आप ये सोचिए किसने आपका धंधा समझ लिया, कौन हेल्प कर सकता है, बाकी आपके ऊपर। सर तो हम आपको काउंटर करना चाहेंगे, हाँ जी। आप दोनों को 72 लाख फॉर 5% इक्विटी। ये तो आपने आधा कर दिया यार। साथ मिलके ग्रो करना है और थोड़ी इक्विटी भी बचानी है। मैं 72 लाख देता हूँ आपको 9% के लिए, हाँ की ना भी करो, नहीं तो आई एम आउट। बात तो करने दो भाई, बात तो करने दो। हाँ जी। 72 लाख 7 अभी क्लोज करो। आप दोनों ही साथ में आइए सर। आ जाते हैं। अगर अमित मानता है तो 10% हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे 72 नीचे लाख नहीं 10% जाएंगे। 5 each। आप बताइए, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा भाई। बोलो जाता हूँ बड़े बहुत अच्छे है, तो बहुत फायदा होती है 8% दे। ना 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 ना। एक बार डिस्कस कर लो, आराम से बात कर लो। नो नो डील। ना ना सोनो मुझे गाल पप्पा અહીં સોનો પાકે એટલો બધો ચાન્સ નહીં મળે। न कभी बेटा तू न तो समझाए मुझे એટલી બધી બ્રાન્ડ મુકે એડી તો ના દઉં। 7% 7। तू न बोला जाऊं बोलता। क्या लग रहा है भाई? अमित सर 72 lakhs for 6%। चलिए मैं आउट हूँ भाई, मेरा इससे नहीं होगा। देखो मैंने 72 लाख 7% दिया था, 1% इधर उधर नहीं करते, मजे आएंगे साथ करने में। चलो थैंक यू वेरी मच, मजा आया। अमित, इक्विटी के लिए लड़ना ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाँ 0.5% क्लोज करें, 6.5 में करना। चलिए ठीक है, अमन ने मेरे को बोला था इसलिए मैं कर रहा हूँ 6.5%, ना आपकी ना मेरी 6-7 अब खत्म। अमन ने बोला था ओके इसलिए कर ओके डन। डील डन। वेल डन। गुड डील। कुछ बड़ा करेंगे।
माल आ गया। चलिए बॉस, गुड लक। बस बस पापा।